बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अपने अहल व अयाल के साथ इस वक्त मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं वो बैरून मुल्क एंजॉय कर रहे हैं और 2 हफ्ते तक वो मुल्क में नहीं होंगे। वो जब उनका डिपार्चर हुआ यहाँ से बैरून मुल्क के लिए, तो उसके बाद एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स की जानिब से और सिविल एविएशन मैनेजमेंट की जानिब से एक लेटर जो था वो मंजर आम पर आ गया। पुराना लेटर था, लेकिन वो उनकी रवानगी के फ़ौरन बाद मंजर आम पर आ गया, जिसमें यह कहा गया कि जी चीफ जस्टिस ने, यानी कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार के थ्रू एक लेटर लिखवाया था एयरपोर्ट हुक्काम को, जिसमें ये कहा गया था कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी बेगमात को एयरपोर्ट के ऊपर बॉडी सर्च से इस्तिस्ना दिया जाए, यानी उनकी उनकी तलाशी ना ली जाए, उनकी जामा तलाशी ना ली जाए। तो ये इसको जैसे ही उनकी रवानगी हुई थी, उसके बाद ये मंजर आम पर आना शुरू हो गया था और इसको लिंक किया जा रहा था। हालांकि ये पुराना लेटर था, लेकिन इसको लिंक किया जा रहा था उनकी इस रवानगी के साथ। और उसके ऊपर फिर यहाँ तक कि ये इतनी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से उनके पीआरओ ने एक क्लैरिफिकेशन लेटर जो है वो भी जारी किया। बल्कि ये लेटर जो था उन्होंने सिविल एविएशन हुक्काम को लिखा और उसमें उन्होंने ये गिला किया कि आपने आधी सूरत हाल जो है वो बताई है और आधा तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो नहीं बताया, कि ये एक चीफ जस्टिस ने एक एनॉमली थी जिसकी तरफ इशारा किया था। उनका ये कहना था कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी बेगमात, बल्कि जो ख़ातून जज भी हैं उनके शौहर के ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि स्पाउसेस का लफ्ज़ है कि स्पाउस जो हैं उनके, यानी उनके जो शौहर हैं या बीवी हैं उन जज के या जज साहिबा के, तो उनकी बॉडी सर्च नहीं होगी एयरपोर्ट पे। उनकी जामा तलाशी जो ली जाती है वो नहीं ली जाएगी, वो उससे मुस्तस्ना होते हैं। इसके लिए उनको एक कार्ड जारी होता है जो कि वो दिखाते हैं, तो उससे उनको बॉडी सर्च नहीं का उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो ये वही कहते हैं कि जी अनोमली ये थी कि रिटायर्ड जजों को तो ये सहूलत जो है वो मिल रही थी और जो हाजिर सर्विस हैं उनकी बेगमात की तलाशी ली जाती थी। तो ये एक उन्होंने जो है वो दिया, और उस क्लैरिफिकेशन में और भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि मंजर आम पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मंजर आम पर लाना ज़रूरी है। और ये जो क्लैरिफिकेशन आई थी, मैं बताता चलूँ कि ये चीफ जस्टिस की ही कहने के ऊपर ये पीआरओ ने ये क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये लेटर जो था वो जारी किया था। इसकी मज़ीद तफसील जो है वो बहुत दिलचस्प है, अदील से जानेंगे। अदील, ये लेटर जो आया उसकी क्लैरिफिकेशन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। जी सर, बड़ी थी और इसमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। यहाँ तक मैं तो ये समझता हूँ कि एक जानिब हम एतराज़ करते हैं जजेस साहिबान पर कि वो जैसे इस्तिस्ना मांगा गया या जो एग्जेम्पशन है बॉडी सर्च से, मगर मुझे इस केस में लगता है कि ऑन पर्पज़ ये जो लेटर है ये तो जारी किया गया है। तकरीबन 12 अक्टूबर को ये लेटर जो है जो एविएशन ऑफिस है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, मगर मंजर आम पर उसी दिन आया जब चीफ जस्टिस यहाँ से रवाना हुए, जब वो एयरपोर्ट से गुजर रहे थे और अपनी अहलिया के साथ थे। बिल्कुल अहलिया के साथ थे। तो ये एक तो चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कि इसके पीछे मकासद जो थे वो तो शायद काफ़ी हद तक हासिल भी कर लिए गए हैं। चीफ जस्टिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई है। उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह जो की है वो अच्छा, एक मैं यहाँ पे कर दूं कि उस लेटर में जो पीआरओ ने सिविल एविएशन हुकाम को लिखा, उसमें उन्होंने सबसे पहला एतराज़ ही ये किया है कि जी आपने ये लेटर एन उस वक्त जो है वो मंजर आम पर लेकर आए, टाइमिंग की है। उन्होंने कहा है कि इसी वक्त क्यों ये मंजर आम पर आया है, ये भी तो एक ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है। और दूसरी जानिब अब सुप्रीम कोर्ट ने एक काम अच्छा किया, शायद कंबोयो साहब जो पीआरओ हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो जो पहला लेटर था जिसके जवाब में वो 12 अक्टूबर का लेटर आया था वो भी रिलीज़ किया। और उस लेटर में सिर्फ और सिर्फ 4 सत्रों पर मुश्तमिल वो लेटर है और उसमें यही लिखा हुआ है कि एक एनॉमली है, जो आप पहले इंट्रो में बता चुके हैं कि साबिक जो चीफ जस्टिस या जजेस साहिबान हैं उनके स्पाउसेस को तो वो तो एग्जेम्पशन हासिल है, मगर जो मौजूदा जजेस हैं उनको एग्जेम्पशन हासिल नहीं है, तो इस एनॉमली को आप लोग हल करें। उन्होंने सिर्फ ये कहा ये एक तजाद है, इसको दूर करें और जो भी मुनासिब इक़दाम हैं वो करें। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से ये गया है। और ये एक दिलचस्प बात है कि ये लेटर 21 सितंबर को लिखा गया था, जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस से 4 रोज़ हो चुके थे उनको ऑफिस में आए हुए। और उसके बाद उन्होंने उसमें अब जो नया लेटर लिखा है उसमें काफ़ी चीज़ों को उन्होंने इसमें मेंशन किया है। उन्होंने एक चीज़ ये भी इसमें मेंशन की है कि जब अब मौजूदा टाइम में जब 16 दिसंबर को गए हैं चीफ जस्टिस अपनी अहलिया के हमरा तुर्की के दौरे पर, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी अहलिया की बॉडी सर्च हुई है। एक
AFS जो है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स, उनका जो कमरा है, एक मुल्का कमरा, वहाँ पर उन क्यूबिकल जिसको कहा जाता है, इनकी अहलिया को ले जाया गया। एक खातून जो एहलकार हैं, उन्होंने उनकी बाकायदा तलाशी ली और उन्होंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, ना ही इस्तिस्ना क्लेम किया। इस बात की तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जो VIP लाउंज है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, वो इस्तेमाल करने की ऑफ़र हुई, इन्होंने उसको ठुकरा दिया। और साथ ही एक लेमोजीन जो लग्जरी गाड़ी है, जो VVIPs के लिए होती है, लाउंज से लेकर एयरक्राफ्ट तक जो लेकर जाती है गाड़ी, उन्होंने वो लेने से भी इनकार किया। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने PRO के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की है कि आप जो इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं, आपके इस लेटर के होते हुए भी हम वो एग्जेम्पशन नहीं ले रहे, ना हम वो एक्स्ट्रा किस्म की जो आप VIP प्रोटोकॉल्स हैं वो हम ले रहे हैं। और फिर उन्होंने एक गिला और भी कर दिया, उन्होंने कहा है कि आप ये लेटर आज आप मंजर आम पर ले आए हैं कि आपको एग्जेम्पशन हासिल है मौजूदा जो जजेस हैं उनके अहल खाना को, बावजूद इसके इनको भी अभी तक वो एग्जेम्पशन कार्ड नहीं मिले। ठीक है, जो आप एक खबर चलवा रहे हैं एविएशन वाले, या जो भी, मैं तो उनका ही नाम लूँगा क्योंकि उनकी जानिब से ये लीक हुई है खबर, तो जिन जर्नलिस्ट ने किया है उनको तो वहाँ से ही आया होगा ना, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं आया। तो उन जो आप कह सकते हैं कि हुकाम है, उनका जो एक क्लेम है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़ा प्रोटोकॉल मांगते हैं और लेते हैं, उनका एक जवाब है, उनका ये जवाब इस तरह है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो आप दावा कर रहे हैं वो दावा अव्वल तो पूरा भी नहीं हुआ, कि हमें ना तो वो एग्जेम्पशन कार्ड मिले हैं और ना ही हमने वो क्लेम भी नहीं किया। तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोग एक गलत पिक्चर, तो मैं यहाँ पर उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अदिल, यहाँ पर एक सवाल जो पैदा हो रहा है ना, उस लेटर के और सुप्रीम कोर्ट के शाहिद कंबोयो साहब की क्लैरिफिकेशन आने के बाद, कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस साहब ने फिर आते ही, मतलब उनको हल्फ लिए हुए 4 दिन हुए, और वो ये फिर क्यों क्लेम किया उन्होंने, वो लेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर उन्हें, मतलब इसकी क्या वजह, इसको ये बात उनसे कही होगी और वो भी इंसान है। एक जानिब आप देखें कि अगर रिटायर्ड जजेस के स्पाउसेस को आप एग्जेम्पशंस दे रहे हैं तो मौजूदा जजेस को फिर क्यों नहीं दे रहे? हाँ, या तो रिटायर्ड जजेस के अहल खाना को ना मिल रही हो ना एग्जेम्पशन, तो फिर वो भी ख़त्म कर दी जाए, फिर तो बात ही ख़त्म है। तो अब एक जानिब अगर आप रिटायर्ड जजेस को दे रहे हैं तो मौजूदा को तो ज़्यादा हक बनता है उस हिसाब से अगर देखा जाए। तो उन्होंने उस एक एनॉमली को दूर करने के लिए बात की। जहाँ तक आपकी बात है, जो जजेस के इख्तियारात हैं, जो जजेस की मराहत हैं, वो तो एक अलग बहस है और उस पर तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि गैर ज़रूरी किस्म की जो मराहत हैं उनको मिलती हैं, गैर मामूली किस्म की मराहत मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में मुझे ऐसे लगता है कि हम हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई इशू पैदा कर लेते हैं और यहाँ पर यही हुआ है, और उस पर अब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को फिर इस पर वजाहत देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसको जिस तरीके से, जिस अंदाज में चीफ जस्टिस की रवानगी के साथ जोड़ा गया, तो वो बेसिकली एक मिलाइनिंग कैंपेन थी जिसको कि वो लाना चाह रहे थे, और उसी कैंपेन की जानिब से, उसी कैंपेन के जो चलाने वाले हैं अदील, वही ये कहते हैं कि वो बल्कि एक हवाला देते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें याद है एक व्लॉग था जिसमें कहा गया था कि काजी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो ये कहते हैं कि जी ये जितनी उसूल परस्ती और ये जितनी रास्तबाजी और जितना ये मतलब है एक जिसे कहते हैं ना कि उसूल पसंद होना, ये उनके पास जो केसेस हैं और ये उसमें भी डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। अब आप देख लें, मैं तो हाल ही में एक मामला है जिसके ऊपर मैं बार बार तनकीद भी कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे उसके ऊपर कोई सख्ती का सामना भी करना पड़े। ये जो अभी आपने देखा है, रात गए अदालत लगी, एक बड़ा अच्छा इकदाम था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने रात को अदालत बिठाई और इंश्योर किया कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मगर ये इंश्योर करवाना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम नहीं है, आप मेरे सीनियर हैं, कि इंतखाबात 8 फरवरी को तो हों मगर साफ़ और शफाफ हों। और जो ग्रीवेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट में था, गो कि उन्हें वो स्टे नहीं मांगना चाहिए था, मगर जो ग्रीवेंस था वो तो अपनी जगह बरकरार था। तो अगर उस ग्रीवेंस को एड्रेस किए बगैर आप इंतखाबात में जाएंगे और कल को इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको एक सबसे बड़ा फरीक एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इंतखाबात के निकात का। आज इंतखाबी नताइज पर इतराज़ात होगा, बल्कि इस फैसले पर भी फिर उस वक्त भी एहतजाज होगा या एतराज़ होगा। बिल्कुल। और आज उसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसको हाल ही में इलेक्ट किया गया है, और मुस्लिम लीग नून जो एक जमात है,
उनका हामी ग्रुप इस वक्त बरसर इक़्तिदार है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। पाकिस्तान बार कौंसिल आपको मालूम है, एहसन बोन वगैरह वो असरअंदाज हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून, और दोनों ही जो ग्रोह हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल, दोनों ही चीफ जस्टिस के आप कह सकते हैं गुड बुक्स में भी हैं, या चीफ जस्टिस की हिमायत हमेशा करते आए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। अब वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसका किरदार मशकूक है। एक ने तो खैर इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है, और दूसरे ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के हर फैसले की तौसीक कर दे। इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाना ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर हम ये कहते हैं ये तनकीद हमें करनी भी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और जायज़ भी है। जो ये बात है एयरपोर्ट के ऊपर ये तो मरात, वो मैं समझता हूँ कि ये कैंपेन का हिस्सा ही है, और उसको हम भी डिनाई करेंगे। या बिल्कुल सही जी, बिल्कुल अदील, आपकी बात से 100% इत्तफ़ाक़ के ये जो इस किस्म के हथकंडे होते हैं कि जी ये कोई लेटर पुराना निकाल के उसको विदाउट कॉन्टेक्स्ट और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ना वो ब्लो करना शुरू कर दिया जाए, ये तो इसकी तो हम कोई भी जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसको नहीं करेगा। लेकिन जो एक्चुअल कंक्रीट चीज़ें हैं वो यही हैं कि अगर कोई आपके पास ये उसूल पसंदी और ये रास्तबाजी और ये जो है ना गुड यानी गुड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेमोंस्ट्रेट भी होनी चाहिए। तो ये जो रीसेंट फ़ैसले का हमने दिया हवाला कि जी इलेक्शन कमीशन से मुतालिक, वो ठीक है, 8 फरवरी को इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने ही करवाना है, लेकिन सिर्फ करवाना नहीं है, साफ़, शफ़ाफ़ और जिसे हम कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, मुनसिफ़ाना होना चाहिए, जिसके ऊपर उँगलियां ना उठें। और ये चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन का उसकी डोमेन में शामिल है, और सिर्फ डोमेन में ये उनसे कौन अमल दरामद करवा सकता है, इनके ऊपर जो चेकिंग अथॉरिटी है वो ऑब्वियसली अदलिया है। तो इसलिए अदलिया को इस जानिब भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ राज़ी कर लेने पे नहीं इक्तफ़ा करना चाहिए, बल्कि उनको ये भी समझाना चाहिए कि आपने इन इलेक्शन को साफ़, शफ़ाफ़ और लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के साथ इंश्योर करना है। थैंक यू।